अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके साथ बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। इसके लिए ये हमने फैब्रिक लिया है और ये वेलवेट शनील है। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के लिए हमने ये लिया है फ़्रॉक की बॉडी का कपड़ा, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है फ़्रॉक की बॉडी, और इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। और ये जो है मैंने रखी है तकरीबन 8 इंच, और तीरा जो है इसका मैंने रखा है 4.5। और ये आर्म होल हमने 4.5 इंच रखा है। इस तरह से हम इसकी जो है निशान लगा लेंगे कटिंग का, इस तरह से। और यहाँ से हमने तकरीबन 1 इंच का छोड़ के इसे गुलाई में जो है शेप दे देनी है बॉडी के नीचे वाले हिस्से को। और फिटिंग जो है वो इसकी हमने फिटिंग की कटिंग ज़्यादा नहीं करनी। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। ये फैब्रिक जो है वेलवेट शनील में तो ये ज़रा मोटा था, इसलिए इसकी कटिंग में ज़रा मुश्किल हो रही थी मुझे। तो ये सीज़र से कट नहीं रहा था, तो इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसकी कटिंग की है इस तरह से। इसकी फ़िटिंग की कटिंग जो है हमने ज़्यादा नहीं करनी, इसे थोड़ा लूज़ रखेंगे। ये विंटर ड्रेस है, बच्चों को हमने नीचे से हाई नेक्स वगैरह पहनानी होती है, तो इसे थोड़ा लूज़ रखेंगे, ज़्यादा कटिंग इसकी नहीं करेंगे। ये इसकी गुलाई में नीचे से जो साइड से शेप है वो हमने देनी है। और इसके सेंटर में जो है हमने कट ज़रूर लगाना है, ताकि इसके सेंटर का हमें पता चले। इसकी जो है चुन्स वगैरह डालते वक्त हमें ध्यान रहे कि ये इसका सेंटर है, और बैग की जिप लॉक लगाते वक्त भी हमें आसानी रहेगी। ये है हमारे स्लीव्स। ये हमने 2 इंच से बाजू की जो कटिंग की शेप है वो लगा लेना है निशान इस तरह से। और इस बाजू की जो लेंथ है वो है तकरीबन 9 इंच। 9 इंच जो है लेंथ इसकी कम है। हमने ये विंटर ड्रेस बनाना है, तो विंटर ड्रेस की जो बच्चों की लेंथ है वो स्लीव्स की पूरी होनी चाहिए, बाजू अच्छे से कवर हो सके। ये इसका जो है कंधा वो है तकरीबन 4.5 इंच 6 इंच। इसकी अब जो है हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। और बाजू का भी हमने सेंटर का कट ज़रूर लगा लेना है, ताकि बाजू अटैच करते वक्त हमें आसानी हो जाए। सेंटर का हमें इस कट से मालूम हो जाएगा। तो बाजुओं की जो लेंथ हमारी कम थी, आगे हमने कपड़ा लगाना था कफ की शेप में तकरीबन 3 इंच। इस तरह से हम ये कपड़ा अटैच कर लेंगे स्लीव्स के आगे। कपड़ा जो है वो हमने कटिंग कर लिया है। ये है फ्रॉक का नीचे का पार्ट, घेर उसका, और इसे हमने फोल्ड कर लेना है तकरीबन 1.5 इंच। और इसको हम जो है गुम ही सिलाई के साथ अटैच करेंगे बॉडी के साथ। पहले हम फ्रॉक की जो है बॉडी तैयार कर लेंगे। ये है फ्रॉक की फ्रंट साइड बॉडी की। तो इसके लिए हमने ये शिटल की लेस ली है। शिटल की जो लेस है वो हमने एम्ब्रॉयडरी के का जो धागा है उसके साथ इसकी मैचिंग की है। इसके अब हम फ्रंट वाली साइड की जो है कटिंग कर लेंगे थोड़ी डीप। आर्म होल की कटिंग जो है फ्रंट की थोड़ी डीप होती है, तो हम इसकी हल्की सी कटिंग कर देंगे, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी, बेबी फ्रॉक है। तो कटिंग हमने कर ली है। अब हम जो है इसका नेक वो रखेंगे डीप तकरीबन 3 इंच।
जो कि तैयार होने के बाद 2.5 इंच ही रह जाएगा। ऊपर से सिलाई में भी जाएगा 1/2 इंच। नेक जो है वो हमने राउंड शेप में रखना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया और अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग अब हमने कर ली है। और अब हम ये जो हमने शटल की लेस ली है, इसके हम जो है पीस कटिंग कर लेते हैं। इस लेस की हम जो बॉडी के ऊपर 3 लेयर लगाएंगे इस तरह से। सेकंड लेयर, और ये थर्ड लेयर। अब हमने ये लेस इस तरह से रख के लगानी है कि लेस भी लग जाए और हमारा जो है नेक भी तैयार हो जाए। लेस को हमने नीचे की साइड पे उल्टा रखना है और ये फ्रॉक की जो बॉडी है ये हमने सीधी रखी है लेस के ऊपर। लेस उल्टी है, फ्रॉक की बॉडी ऊपर सीधी रखी है। तो अब हमने 1 फुट की जो है सिलाई लगानी है। इसके साथ साथ आम तौर पे हम जो सिलाई लगाते हैं वो तकरीबन 1/2 इंच लगाते हैं। ये मैंने कम इसलिए लगाई है, ये फैब्रिक जो है वेलवेट शनील है, इसके धागे वगैरह नहीं निकलते, तो इसलिए मैंने जो है 1 फुट की सिलाई लगाई है। इस तरह से हम इसकी 1 फुट की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई 1 फुट पर हमने लगा ली है। अब जो है हम इसकी लेस की कटिंग कर देंगे कपड़े के साथ साथ। इस तरह से ध्यान रहे कि कपड़ा नहीं कटना चाहिए, सिर्फ लेस कटिंग करनी है। और अब हम जो है इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि जब हम अपनी लेस को बाहर की तरफ पलटाएंगे तो वो है उसकी फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरह से हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और अब हम इस लेस को इस तरह से बाहर की तरफ निकाल देंगे और यहाँ पर भी हम 1 फुट की जो है वो सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इससे ये होगा कि हमारी लेस भी अच्छे से बैठ जाएगी और गले की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और इससे जो है हमारा गला पायदार भी हो जाएगा। इसकी सिलाइयाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी, डबल सिलाई हो जाएगी। गला हमारा तैयार हो गया है। तो अब हमने लेस की लगानी है सेकंड लेयर। सेकंड लेयर लगाने के लिए हमने ये जो ऊपर लेस लगाई है इसको हमने इस तरह से ऊपर उठा के ये जो लेस है इसको इसके नीचे रखना है इस तरह से। और जब हमने सिलाई लगानी है तो दोनों लेसों के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे वाली लेस के ऊपर सिलाई नहीं आ रही तो वो बाद में फिर नीचे से निकलेगी। तो हमने सिलाई लगाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारी सिलाई जो है वो दोनों लेसों के ऊपर आए, दोनों पीसीस के ऊपर हमारी सिलाई आए। इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। और अब जो है हमने ये जो लेस है इसकी कटिंग कर देनी है आर्म होल की। इस तरह से फैब्रिक के बराबर रख के हमने कटिंग कर देनी है इसकी। एक्स्ट्रा लेस जो है इसे काट देना है। इस तरह से ये दूसरा कंधा भी हमने कटिंग कर लेना है। कटिंग हमारी हो गई है। और अब हमने
जो है इसकी लास्ट थर्ड लेयर वो लगा लेनी है। जैसे हमने पहले लगाई है सेम उसी तरीके से इस तरह से नीचे रख के ऊपर अच्छे से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आपके पास अगर कोई सिंपल कपड़ा भी है तो इस तरह से आप लेसेस वगैरह लगा के डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बच्चों के ड्रेस जो होते हैं वो इस तरह से बहुत खूबसूरत बन जाते हैं। तो ये मैंने जो है फ्रॉक 8 से तकरीबन 8 माह से 1 साल तक की बच्ची को इजीली आ जाएगा साइज़ ये। अब हम इसकी ये बॉडी की बैक साइड लेंगे। ये पीछे हम जो है इसके ज़िप लॉक लगाएंगे। ये हमने इसे डबल फोल्ड करके रख लिया है और ये तीरे का हम जो साइज़ करेंगे और बैक नेक की कटिंग कर देंगे। बैक नेक जो है इसका वो हमने ज़्यादा जो है ना डीप नहीं करना, तकरीबन 1 इंच तक जो है इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से और सेंटर में से अब हम ज़िप लॉक लगाने के लिए कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और ज़िप लगाने के लिए मैंने ये पाइपिंग वाला फुट लगाया है। रेगुलर फुट मैंने उतार दिया है और फुट इसका चेंज कर दिया है मैंने। सिंगल फुट के साथ जो है हम इसकी जो है ज़िप वो अटैच करेंगे। और ये जो कि मैंने पहले भी बताया कि ये वेलवेट शनील है, इसके धागे वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलते। अगर इसे हम जो है नीचे से भी फ़ोल्ड नहीं करें तो इसके धागे वगैरह नहीं निकलते, लेकिन फ़ोल्ड तो हमने करना है। बताने का मकसद ये है कि इसके धागे वगैरह नहीं निकल रहे थे, इसलिए मैंने इसे इसी तरह फ़ोल्ड करके ज़िप लॉक लगा दी है। आम रूटीन में हम ये ज़िप लॉक लगाएं तो अलहदा से जो है इसके नीचे कपड़ा रख के उसकी फ़ोल्डिंग करके फिर लगाते हैं, लेकिन ये मैंने इसी कपड़े को फ़ोल्ड करके ज़िप जो है अटैच कर दी है। इस तरह से हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है हमने। ज़िप हमारी अटैच हो गई है। और ये धागे वगैरह साथ ही कटिंग कर लिया करें जो एक्स्ट्रा धागे होते हैं, वरना बाद में ये बहुत बुरे लगते हैं। तो अब जो है हम इसकी जो है तीरे की सिलाई लगा लेंगे, फ्रंट साइड को बैक के साथ रख के। इस तरह से हमने आधे इंच की सिलाई लगा लेनी है, आधे इंच के फासले पे, यानी कि आधा इंच छोड़ के सिलाई लगानी है। और अब हमने बॉडी की जो है फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये आपने जो चुन्स वगैरह डालनी है वो डाल के फिटिंग की सिलाई लगाएं, लेकिन मैं जो है इधर बॉडी की जो है फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। ये हमने ज़्यादा फिटिंग में नहीं रखनी, इस तरह से हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। और नीचे का पार्ट जो है वो हम बाद में अटैच करेंगे। फ्रॉक की बॉडी हमारी तैयार हो गई है और बैक नेक जो है वो मैं लास्ट पे बनाती हूँ।
ये हम तैयार कर लेते हैं। इसको मैं बॉक्स प्लेट डालूँगी, बॉक्स प्लेट इस तरह से, गुम प्लेट जिसे बोलते हैं। ये हम इसको तैयार कर लेते हैं। इसकी साइडों की सिलाई लगा लेते हैं और नीचे से इसकी फोल्डिंग भी कर लेते हैं, तकरीबन 1.5 इंच। फोल्डिंग हमारी हो चुकी है। फ्रॉक का नीचे का पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने प्लेट्स डाले हैं जो कि तकरीबन 2 इंच का, मैंने बैक साइड से जो है ये बॉक्स प्लेट ये मैंने 2 इंच का रखा है। इस तरह से पिनअप कर लिया है मैंने इसे। और अब हम जो है बॉडी की फिटिंग की सिलाई और जो फ्रॉक का नीचे का पार्ट है, चोली जिसे बोलते हैं, नीचे का घेर जो है, इससे इसकी साइड की सिलाई और बॉडी की फिटिंग की साइड वाली सिलाई दोनों को मिला के हमने रख लेना है और सिलाई जो है स्टार्ट कर देनी है। अपने जो है हमने प्लेट्स डाले उनको सेट करके इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ये साइड की सिलाई जो है यहाँ पे आके ही हमने अपने प्लेट्स जो है वो ख़त्म करने हैं। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है ये इसी कलर में मैंने शटल की लेस लगाई है और लेस के कलर में ही मुझे पर्ल मिल गए थे, तो वही मैंने इसकी जो है बॉडी के ऊपर लेस के ऊपर लगाए हैं। तो वो मैं एंड में आपको दिखाऊंगी। इस तरह से हम इसके जो है इसकी सिलाई कर लेते हैं कंप्लीट। सिलाई हमारी लग चुकी है। जो है नीचे का पार्ट हमने बॉडी के साथ अटैच कर लिया है। इस तरह से ये हमने इसके जो प्लेट्स डाले हैं, अगर आप चाहें यहाँ पे सादा प्लेट्स चुन्स और सिंपल भी रख सकते हैं। अगर आप नहीं भी प्लेट्स वगैरह डालने चाहते तो सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये बॉक्स प्लेट डाले हैं। बैक साइड भी सेम है। तो अब इसके बाजुओं की बारी। बाजू जो है हम तैयार कर लेते हैं। इसके आगे जो मैंने कफ की शेप में कपड़ा लगाना था वो अटैच कर लेते हैं। अच्छा, इसके जो ये कफ है इसके नीचे मैंने सिंपल जो है कपड़ा अटैच किया है। अगर आप करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने पूरी फ्रॉक के नीचे ये कपड़ा अटैच करना था। ये एम्ब्रॉयडरी में इसके होल हैं, तो वो नीचे से जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी टेबल जो है वो वाइट कलर उसमें से नज़र आ रहा है, तो मैंने इसके नीचे कपड़ा नहीं लगाया इनर। तो वो इस वजह से कि ये बेबी ड्रेस था, तो बच्चों के हम नीचे से आईनेक्स वगैरह पहना देते हैं, तो इसलिए मैंने इसके नीचे इनर नहीं लगाया। तो इसकी जो है स्लीव की हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से
बाजुओं की हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम बाजुओं को कर लेते हैं अटैच। अच्छा, ये ध्यान रहे कि ये जो है बाजुओं की फ़िटिंग की सिलाई और शर्ट की जो फ्रॉक की जो बॉडी है इसकी फ़िटिंग की सिलाई को हमने इस तरह से ऊपर नीचे मिला के रखना है और जो है सिलाई जो है स्टार्ट करनी है। और सेंटर का जो हमने बाजू का कट लगाया था वो कट और जो कंधे की ऊपर जो है तीरे की सिलाई उसको हमने मिला के सिलाई लगानी है। हमारे बाजू का सेंटर का कट और तीरे की सिलाई को मैच हो जाना चाहिए। इस तरह से हम इसको बराबर करके इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई हो गई हमारी कंप्लीट और अब हम ये दूसरा स्लीव अटैच कर लेंगे। स्लीव हमारे अटैच हो चुके हैं। तो अब जो है इसकी बारी है बैक नेक की। अब हम इसका बैक नेक जो है वो हमने कटिंग पहले से कर ली थी। अब ये जो कपड़ा है हमारे पास ये हमने अटैच करके इसकी फोल्डिंग कर देनी है इस तरह से। इस तरह से हम कपड़े को रख के वन फुट की सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसी तरह किसी भी फैब्रिक के ऊपर डिज़ाइनिंग करके बना सकते हैं। यहाँ हमने इसके अंदर छोटे छोटे जो हैं वो कट्स लगा लेने हैं। और अब हमने जो कपड़ा अटैच किया है इसको हमने बाहर की साइड पे निकाल के सिरे के ऊपर जो है सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। जो हमने अलहदा से कपड़ा अटैच किया है उसके ऊपर सिलाई आएगी बिल्कुल सिलाई के साथ जो हमने पहले अंदर की सिलाई लगाई है। तो अब हम इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं। फोल्डिंग हमने अच्छे से नीट सी करनी है। यहाँ पे आके अगर आप चाहें तो तरपाई भी कर सकते हैं लेकिन मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह सिलाई हमारी लग चुकी है और इसी तरह हमने दूसरी साइड को अच्छे से ऐसे फोल्ड करना है। और सिलाई अपनी लगा लेनी है। बैक नेक भी हमारा हो जाएगा कंप्लीट। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये जो है हमने इसके ऊपर पर्ल लगा लेने हैं। इस पर्ल लगाने से जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी हमारी फ्रॉक।
इस तरह से हम लगा लेंगे पर्ल। अच्छा, एक और बात, मैंने इस फ्रॉक के साथ मैचिंग के बेबी शूज़ जो हैं उसकी कटिंग स्टिचिंग की भी वीडियो अपलोड करनी है, ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ओके, अल्लाह हाफिज़।